उसे एशिया के सबसे पॉपुलर देशों में गिना जाता है। एक ऐसा देश जहां आपको हर चीज अलग ही देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के मामले में ये देश तीसरे नंबर पर आता है। इस देश में आप सड़कों पर मुस्कुराते हुए नहीं घूम सकते। इस देश की राजधानी को रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर रोज 3 लाख से ज्यादा रिक्शा चलती है। दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत जंगल आपको इसी देश में देखने को मिलेगा, और इसी जंगल में मिल जाएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के। अगर आपको भी बांग्लादेश के बारे में करीब से जानना है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। दुनिया के सबसे पॉपुलर देशों में से एक बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है। देश का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनसंख्या है 16.94 करोड़ और आबादी के लिहाज से ये देश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है, जबकि बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल है 56,990 वर्ग मील और इस लिहाज से इसको माना जाता है दुनिया का 92वां सबसे बड़ा देश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के मामले में बांग्लादेश तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि बंगाल प्राचीन समय में द ग्रीक्स ऑफ गंगा हृदय एंड रोमन के नाम से भी जाना जाता था। बांग्लादेश एक अनोखा देश है और यहाँ जाने के बाद आपको काफी कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में आपने न तो कहीं पढ़ा होगा और न ही सुना होगा। अगर इस देश में रहने वाले लोगों की बात करें तो आपको बांग्लादेश के लोग बाकी देशों से काफी हद तक अलग लगेंगे। यहाँ के कई लोग ऐसे हैं जो अपने देश में नहीं रहते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 7 मिलियन से ज्यादा बांग्लादेशी अपने ही देश में नहीं रहते हैं। उनमें से आधे भारत में रहते हैं, जबकि लगभग 10 लाख सऊदी अरब और बाकी पूरे मध्य पूर्व में फैले हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग बेहतर अवसरों और जीवन शैली की तलाश में देश से बाहर चले गए। भारत में बांग्लादेश से आए लोगों को लेकर तो अक्सर विवाद भी चलता रहता है। दोस्तों, पहली बार जब आप यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो इस देश के लोगों को लेकर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं। आपको लगेगा कि ये लोग थोड़ा गुस्से में हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश के लोग इसलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि मुस्कुराहट को इस देश की संस्कृति में ऐसा देखा जाता है जैसे आप अभी बड़े नहीं हुए हैं और आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इसलिए आपको बांग्लादेश जाने के बाद बहुत ही कम लोग हंसते हुए दिखाई देंगे। बांग्लादेश की जनसंख्या ज्यादातर खुद को बंगाली मानती है। बंगला उर्फ बंगाली ही बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश में इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन बंगाली बोलने वाले लोग आपको इस देश में सबसे ज्यादा मिलेंगे। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और ये देश का सबसे बड़ा शहर है, जबकि बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ को माना जाता है। ये दोनों ही शहर बांग्लादेश की शान है और बांग्लादेश आने वाले तमाम टूरिस्ट इन शहरों को एक बार जरूर एक्सप्लोर करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बताते हैं बांग्लादेश की राजधानी के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका को मस्जिदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अकेले इस शहर में इतने मस्जिद हैं कि आपको दुनिया के कई बड़े देशों को मिलाकर भी इतने मस्जिद देखने को नहीं मिलेंगे। ढाका में बनने वाला मलमल का कपड़ा 200 साल तक दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा रहा था। इसके अलावा ढाका को रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी दूसरे देश में एक दिन में सड़कों पे इतने रिक्शा नहीं चलते जितनी ढाका में चलती है। यहाँ मोपेट अब पाकिस्तान में आ न्यू प्रोटेक्टर। पाकिस्तान में पहली बार ग्रीन हाइजीन शील्ड, जो रखे आपकी हाइजीन का ख्याल घंटों तक, बदबू को रोके और इसकी आला एब्जॉर्प्शन लिक्विड को फौरी जज्ब करे। मोपेट हाई 8 लाख रिक्शा चालक रहते हैं और सड़कों पे करीब हर रोज 3 लाख के करीब रिक्शा चलती हुई नजर आ जाते हैं। दोस्तों, ढाका में आपको हर कोई चाय पीता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि इस शहर के लोग चाय के सबसे ज्यादा एडिक्ट माने जाते हैं। आपको 24 घंटे देर रात तक भी ढाका में चाय पीते हुए लोग नजर आ जाएंगे। अगर आपको बांग्लादेश को करीब से जानना है तो ढाका को जरूर अच्छे से एक्सप्लोर करके आए। दोस्तों, जब कभी किसी देश की बात होती है तो इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बताते हैं कि बांग्लादेश एक समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने में बंगाल राज्य का हिस्सा था। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की आजादी में भी भारत का अहम योगदान रहा था। 1971 में पाकिस्तान ने अपने हवाई हमलों से भारत के कई शहरों पर आक्रमण कर दिया और इससे भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन पाकिस्तान ने जल्दी ही भारत के सामने घुटने टेक दिए और युद्ध रोक दिया गया। इस युद्ध के रुकने के साथ ही बांग्लादेश को आजादी मिले और वो एक अलग और नया देश बन गया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो गई थी। दोस्तों, बांग्लादेश उन देशों की सूची में शुमार है जहां एक नहीं बल्कि आपको कई एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे। इस देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 17 है। ढाका और चिटगांग एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं और इन्हीं दोनों एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा यात्री फ्लाइट से बांग्लादेश पहुंचते हैं। बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा एक्टिव है। फिल्म देखने का शौक रखने वाले लोग बांग्लादेश में आपको सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। इसी वजह से बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं और लोग दिल खोलकर फिल्मों को प्यार भी देते हैं। इसके अलावा ग्रामीण बैंक के शुरुआत
करने वाला देश बांग्लादेश ही था। इस देश में रहने वाले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को स्थापित करके दुनिया के सामने इस मॉडल को रखा था। मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल को जबरदस्त सफलता मिली है और अब इसको पूरी दुनिया अपना रही है। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस देश में आपको सबसे कम ही ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कबड्डी खेलते हो या इस खेल के प्रति पागल हो। बांग्लादेश में क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में हॉकी के नेशनल गेम के होते हुए क्रिकेट को ही सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेट स्टेडियम्स में से ढाका का क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है, जो बांग्लादेश की राजधानी में ही है। दोस्तों, जब कभी बात जंगल की होती है तो जंगल किसी भी देश की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। बांग्लादेश में एक ऐसा जंगल है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगलों में गिना जाता है। ये जंगल भारत तक फैला हुआ है, जिसे कहा जाता है सुंदरवन फॉरेस्ट। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। आपको यहाँ कई खतरनाक जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। ये जंगल अपने आप में किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं लगता। ये जंगल भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक करीब 1,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो बंगाल और बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। यहाँ के अनगिनत पेड़ों की वजह से ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। इसे यूनेस्को ने भी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है तो सुंदरवन जंगल आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। रॉयल बंगाल टाइगर यानी बांग्लादेश का एक ऐसा टाइगर जिसकी वजह से पूरी दुनिया बांग्लादेश का नाम जानती है। रॉयल बंगाल टाइगर इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। इस टाइगर के सामने आने से हर कोई डरता है। यहाँ रहने वाले लोग खुद इस टाइगर से दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक चीतों में रॉयल बंगाल टाइगर का नाम शामिल है। ये टाइगर आपको यहाँ के सुंदरवन जंगल में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इन चीतों का पता लगाना है तो आपको जंगल के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको दूर से ही रॉयल बंगाल टाइगर्स की दहाड़ सुनाई दे जाएगी। एक रॉयल बंगाल टाइगर का वजन 190 किलोग्राम तक होता है। ऐसा माना जाता है कि ये टाइगर जंगली जानवरों का शिकार ही नहीं बल्कि एक इंसान का शिकार भी एक झटके में कर सकता है। बीचेस पे घूमना किसे पसंद नहीं होता। अगर आप किसी देश में वेकेशन पे जा रहे हैं तो आप ट्रिप के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए किसी बीच को जरूर ढूंढेंगे। और अगर आप बांग्लादेश की ट्रिप पे जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बीच मिलेगी। एक ऐसी बीच जिसे बस देखने से ही आपकी सारी थकान खत्म हो जाएगी। इस बीच को कॉक्सेस बाजार के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। ये समुद्र तट लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा खुला प्राकृतिक समुद्री तट माना जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 700 नदियाँ बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियाँ बांग्लादेश से होकर बहती हैं, जिन्हें जाना जाता है गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र के नाम से। इस देश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक मेघना बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। दोस्तों, भले ही बांग्लादेश में बहने वाली 700 नदियाँ इस देश की शान हो, लेकिन इन नदियों की वजह से बांग्लादेश में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस देश का नाम उन देशों की सूची में लिया जाता है जहाँ हर साल सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, और इसका कारण है यहाँ बहने वाली इतनी सारी नदियाँ। दोस्तों, एक बात जो आपको बांग्लादेश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो है यहाँ पर होने वाली गंदगी, जो आपको यहाँ हर तरफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको शायद इसी चीज से सबसे ज्यादा परेशानी होगी। कई साल हो गए हैं लेकिन ये चीज अब तक नहीं बदली है। बांग्लादेश में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी अजीब लग सकती हैं, जैसे यहाँ के कुछ कानून। इस देश के कुछ कानून तो ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आपको थोड़ी हैरानी भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश में किसी बैलगाड़ी से टकरा जाता है तो उसे देश से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो कोई भी धीमी गति से चलने वाली किसी चीज से टकरा सकता है जैसे कि बैलगाड़ी, उसको शहर में रहने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश की सड़कों पे हैं और कहीं जा रहे हैं तो आपको इस जगह का पूरा पता मालूम होना चाहिए। अगर आपको इस देश में किसी पुलिस वाले ने रोका और आपको इस जगह का पता नहीं मालूम जहां आप जा रहे हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप बांग्लादेश में रात को 12 बजे के बाद फोन पे बात नहीं कर सकते। अब ये सारे नियम कितने सख्त हैं ये तो हमें बांग्लादेश के भाई लोग ही बता पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप बांग्लादेश पहुंच कैसे सकते हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजधानी ढाका में है। भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए सीधे फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। आपको इन शहरों में से जो भी शहर नजदीकी लगे आप वहां से फ्लाइट पकड़ के सीधे बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के ढाका जाते हैं तो आपका कम से कम किराया 6000 से 7000 लगेगा, और अगर आप कोलकाता से फ्लाइट द्वारा ढाका जाते हैं तो मुंबई और दिल्ली की तुलना में आपका सबसे कम किराया मात्र 4000 से 5000 ही लगेगा। अगर आप फ्लाइट से बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो आपको फ्लाइट की टिकट 2-3 महीने पहले ही बुक करा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको टिकट पे भारी छूट मिल सकती है। बांग्लादेश में घूमने के लिए आपको पासपोर्ट के साथ वीजा की जरूरत पड़ती है। बांग्लादेश एम्बेसी से आपको आसानी से
वीजा मिल जाएगा। फ्लाइट के अलावा आप ट्रेन के जरिए भी बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। ट्रेन से बांग्लादेश जाने के लिए आपको पहले पश्चिम बंगाल तक जाना होगा, इसके बाद ही आप बांग्लादेश के बॉर्डर तक ट्रेन तक पहुंच सकते हैं। इस देश की करेंसी बांग्लादेशी टका है। अगर आप बांग्लादेश की यात्रा पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपका एक हफ्ते का खर्चा 60,000 से 70,000 रुपए तक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था नदियों का देश बांग्लादेश और इससे जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। अगर आप पहले इस देश को विजिट कर चुके हैं तो आपको बांग्लादेश की कौन सी चीज सबसे अलग और खास लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।